कि ईवीएम में कहीं ना कहीं खोट है और तमाम लोग बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि जब जब बसपा हारती है तो ईवीएम की बात करती है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले बीएसपी के लोग बोलते थे जी कि बहुजन समाज पार्टी के 3 दुश्मन हैं, जी मनी, मीडिया, माफिया। जी लेकिन उसमें एक दुश्मन का इजाफा हो गया है जो टेक्नोलॉजी के नाम से है, जिसको हम ईवीएम के फॉर्म में देख सकते हैं। जी और जो लोग ये कहते हैं कि जब बसपा हारती है तभी ईवीएम की बात करती है, जी तो ये बात सही है कि बसपा आज वो बात कर रही है, लेकिन ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल उठाने वाले बीजेपी के लोग हैं। आज जीवीएल नरसिम्हन जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस पे किताब भी लिखी है कि ईवीएम में जो है वो छेड़खानी हो सकती है और मतों की चोरी हो सकती है, लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है। उसके बाद कांग्रेस ने भी इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया है, वो उसने भी बात उठाई है। और लगभग आज की डेट में बीजेपी को छोड़ के लगभग सारी पार्टियां जो है वो ईवीएम के खिलाफ बात कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हम किसी भी इंजीनियर से अगर ये पूछें जी कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है, जी वो इंजीनियर हो चाहे साइंटिस्ट हो, वो ये जवाब देगा कि नहीं है। जी क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हैं उनके एंटीडोट भी लोग तैयार कर लेते हैं। जी तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, उसमें से कितना बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, जी और तो ईवीएम से बैंकिंग फ्रॉड कैसे नहीं हो सकता आज है? भी सदन के अंदर चर्चा उठाई गई है, मांग उठाई गई है कि ईवीएम को बदल के बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं, तो सदन ने मुख्याधीश ने मना कर दिया कि आप बैठ जाइए। इस तरीके से स्टेटमेंट आए हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ऑनरेबल हमारे लोकसभा स्पीकर का जो रवैया है, वो रवैया देख के ये तो बात ऐसा लगता है, कही जा सकती है कि ऑनरेबल जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो भी ये बात जानते हैं कि जो बीजेपी बार बार लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है वो कहीं ना कहीं ईवीएम के कारण ही कर रही है। और अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो उनको कहीं ना कहीं अपने चेयर से प्रेम है, वो अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं कि नहीं, ईवीएम के खिलाफ कोई चर्चा नहीं की जाएगी। जी तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और दूसरी बात, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, चाहे माननीय इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर हो, भाई अगर जनता आपसे डिमांड कर रही है कि हम लोग ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं देना चाहते हैं, तो लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि आप ईवीएम की व्यवस्था को बदलें। जी और जो जनता मांग रही है, अगर बैलेट चाह रही है तो बैलेट पेपर की व्यवस्था करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ईवीएम बनाने वाले देश, ईवीएम इन्वेंट करने वाले देश का अगर आप उदाहरण लें, या जो लीडिंग एडवांस जो इकोनॉमी है, देश है, वो लोग भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता का फेथ है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो रिस्टोर करने की जो जिम्मेदारी है, वो चाहे आप लोकसभा स्पीकर की हैसियत में हो, चाहे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत में हो, आपको आपका ये बहुत बड़ा दायित्व है जिसको निभाने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको आपके अंदर करेज होने की ज़रूरत है, कि करेजियस होने की ज़रूरत है कि आप डिसीजन ले सकें और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकें। जी आपको बहुत ज़्यादा दूसरी पार्टियों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, या अपने पद प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी क्योंकि अगर देश नहीं है, देश में लोकतंत्र नहीं है, तो फिर संस्थाओं का कोई वजूद नहीं है। महत्व नहीं रहता है। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी कहती थी कि ईवीएम में गड़बड़ है, और जब बीजेपी आ गई तो कांग्रेस भी लगातार कहने लगी कि ईवीएम में गड़बड़ है, जबकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती शुरू से ही कहती नज़र आती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की नज़र भी कहीं ना कहीं बन रही है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन बड़े लोग जो हैं या बड़ी पार्टियाँ जो हैं, बड़े संगठन वो हैं, वो आज भी क्यों नहीं साथ में आते हैं और क्यों इसका बहिष्कार नहीं करते हैं? देखिए, ईवीएम के ऊपर अगर ईवीएम के बेनिफिशरीज़ के रूप में अगर आप देखना चाहें, तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग या जितनी भी मनुवादी पार्टियां या ब्राह्मणवादी पार्टियां या ब्राह्मणवादी एजेंडे में विश्वास करने वाले दल हैं, उनके लिए ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ईवीएम के माध्यम से ही वो लोगों के मतों की चोरी कर सकते हैं। जी दूसरा, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है अभियान चला रही है। वो लोगों के वोट की हैसियत बताती है, वैल्यू बताती है कि आपकी ज़िंदगी में और आपके वोट की क्या कीमत है। जी तो बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जिसके खिलाफ ईवीएम का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया जाएगा, जी और दूसरी पार्टियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टियों का जो लक्ष्य है वो सत्ता हासिल करना है,
सत्ता उपभोग करना है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है वो इस देश में सत्ता इसलिए चाहती है क्योंकि इस देश में सामाजिक बराबरी और आर्थिक मुक्ति, जो इस देश में गरीबी है, जो लगभग 80 से 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे बताए जाते हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालने का जो एजेंडा है वो बहुजन समाज पार्टी का है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ही मनुवादी पार्टियों के जो लक्ष्य हैं उनको चैलेंज करती है। इसलिए ईवीएम के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के वोटों को लूटने का काम जो है मनुवादी पार्टियां करती हैं। इसलिए माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को इस पे बहुत गहराई से सोचना होगा कि ये जो समस्या लोकतंत्र के सामने खड़ी की जा रही है उससे कैसे निपटना है जी। और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी एक पॉजिटिव रिस्पांस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये दायित्व है कि इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए वो भी एक मार्गदर्शक के रूप में जो है काम करे। और आज जो ईवीएम टेक्नोलॉजी के नाम पे जो ईवीएम के माध्यम से ये लोकतंत्र में धोखाधड़ी हो रही है, मैं अभी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें दिया है कि एक बीएसपी के कैंडिडेट्स का खुद का वोट उसको नहीं मिला है जी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है जो फेयर नहीं है जी। अगर कोई टेक्नोलॉजी फेयर नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकती है जी। तो इस सब बातों पे विचार करने की माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ज़रूरत है और बहुजन समाज पार्टी को भी ज़रूरत है, क्योंकि इनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे कि आगामी आने वाले चुनाव जो हैं जैसे 2024 का है, तो क्या लगता है कि ईवीएम को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर ईवीएम के खिलाफ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट और बहुजन समाज पार्टी बहुत मतलब एक्शन लेती है तो ज़रूर बदला जाएगा। 2024 से पहले ही बदला जाएगा, क्योंकि इतने एविडेंस आ चुके हैं ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम बदला जाना ज़रूरी है जी। आप थे हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि 2024 से पहले हो सकता है कि ईवीएम को बदल दिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।